सिस्टम की बात करें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये दो पार्ट से मिलकर बना होता है। कौन सा है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। पिछले लेक्चर में आपको बताया था बेटे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इट कंसर्न फॉर, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसर्न फॉर oogenesis यानी फॉर्मेशन ऑफ ओवम बाय मियोसिस डिवीजन, सेकेंड मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, थर्ड ओव्यूलेशन, फोर्थ सिक्रीशन ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन, ठीक, फिफ्थ फर्टिलाइजेशन यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक, नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ zygote and embryogenesis, then implantation and pregnancy या gestation period, नेक्स्ट है दैट इज द पार्चुरिजन या चाइल्ड बर्थ, और लास्ट है बेबी फीडिंग या मिल्क फीडिंग। इन तमाम प्रोसेस को ऑपरेट करने के लिए ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कंस्ट्रक्शन हुआ है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के दो पार्ट, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में वन पेयर ओवरी आता है, ठीक, जबकि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर यूटेरस, फॉलोपियन ट्यूब, सर्विक्स, वेजाइना एंड एसेसरी ग्लैंड्स, जिसमें मेमेरी ग्लैंड्स और बर्थोलिन ग्लैंड्स आती हैं। चलिए फर्स्ट चलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी ओवरी। ओवरी जो है इट कंसर्न फॉर किन किन चीजों के लिए ओवरी का कंस्ट्रक्शन हुआ है? oogenesis यानी फॉर्मेशन ऑफ ओवम, ओव्यूलेशन यानी रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवरी, फॉर्मेशन ऑफ कार्पस ल्यूटियम यानी ओव्यूलेशन के पश्चात ग्रेफियन फॉलिकल का बचा हुआ भाग कार्पस ल्यूटियम कहलाता है, और लास्ट है सिक्रीशन ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक। अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो ओवरी जो है कितने होते हैं बेटे? वन पेयर ओवरी प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द यूटेरस। यूटेरस के दोनों ओर एक एक ओवरी होता है, एंड ईच ओवरी कनेक्टेड टू यूटेराइन वॉल थ्रू द ओवेरियन लिगामेंट and supported by a membrane that is known as which one? Mesovarium, यानी मेसोवेरियम एक तरफ बॉडी वॉल से कनेक्टेड है और दूसरी तरफ ओवरी को सपोर्ट कर रहा है, ठीक। ओवरी का साइज 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर, यानी ये इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट होती है। अब देखते हैं बेटे एलएस ऑफ ओवरी देखते हैं। तो ओवरी के इंटरनल स्ट्रक्चर के लिए इसका हमको एलएस लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन काटना पड़ेगा। एलएस में क्या दिखता है? ये देखिए बेटे इस प्रकार एलएस में डायग्राम दिखेगा। ये तो ओवेरियन लिगामेंट है। अब ओवरी का सबसे जो बाहरी लेयर होता है, आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है, ये कहलाता है पेरिटोनियल मेम्ब्रेन कहलाता है, ठीक, यानी फाइब्रस नेचर का होता है जो ओवरी को मैकेनिकल स्ट्रेंथ इंपार्ट करता है। फिर पेरिटोनियल लेयर के इनर साइड, ठीक है, 1 और 2 लेयर ऑफ क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स होता है, और इसी क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स जो डिप्लॉयड है में मियोसिस डिवीजन या oogenesis के द्वारा ओवम का फॉर्मेशन होता है, ठीक। अब इंटरनली ओवरी को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। आउटर पार्ट
ओवेरियन कार्टेक्स और इनर पार्ट ओवेरियन मेडुला होता है। ओवेरियन कार्टेक्स यानी जो आउटर पार्ट है, इट कंसिस्ट ऑफ रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, जबकि सेंट्रल यानी ओवेरियन मेडुला एल्वियोलर कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। ओवेरियन कार्टेक्स में हमको oogenesis के केवल दो स्टेप्स दिखाई देते हैं, फर्स्ट और एंड स्टेप दिखाई देते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है? एग नेस्ट दिखाई देगा, और oogenesis का जो लास्ट स्टेप है कार्पस एम्बिकेस, ये दोनों ओवेरियन कार्टेक्स में मिलेंगे, जबकि ओवेरियन मेडुला में oogenesis के सक्सेसिव स्टेजेस यानी बाकी जो बचे हुए स्टेजेस पूरा से है ओवेरियन मेडुला में मिलेंगे। एग नेस्ट, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, कार्पस ल्यूटियम, ये सभी ओवेरियन मेडुला में दिखाई देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आते बेटे सेकेंड स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल। चलिए तो हम चलते बेटे स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी फॉलिकल या ग्रेफियन फॉलिकल की बात करें तो सेकेंडरी फॉलिकल या ग्रेफियन फॉलिकल की खोज डी ग्राफ ने की है, इसलिए इसका नाम पड़ गया ग्रेफियन फॉलिकल। अब सेकेंडरी फॉलिकल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर सेकेंडरी oocyte है और चारों ओर से ये फॉलिकुलर सेल्स से घिरा हुआ है। सेकेंडरी oocyte और चारों ओर से क्या घिरा है? फॉलिकल सेल्स से, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? सेकेंडरी फॉलिकल पड़ गया। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसके स्ट्रक्चर में तीन चीजें मेन है। पहला है, एक है मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, ये फर्स्ट पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है? जर्म हील है, ठीक है। और तीसरा पार्ट क्या है? सेकेंडरी oocyte, और फोर्थ पार्ट क्या है? एंट्रम है। सेकेंडरी फॉलिकल या जो ग्रेफियन फॉलिकल है, इसमें चार मेन पार्ट होते हैं, मुख्य भाग। पहला मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, दूसरा सेकेंडरी oocyte, तीसरा जर्म हील, और चौथा क्या है? एंट्रम। ठीक, पहले आते हैं मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। ग्रेफियन फॉलिकल या सेकेंडरी फॉलिकल के आउटर मोस्ट पर 2 to 3 लेयर्स ऑफ फॉलिकुलर सेल्स होती है। तो आउटर साइड पर फॉलिकुलर सेल्स के 2 to 3 लेयर्स को हम मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा या डिस्कस प्रोलीजियस लेयर कहते हैं। इसके हर एक फॉलिकुलर सेल्स एंडोक्राइन नेचर के होते हैं और इनके द्वारा फीमेल सेक्स हार्मोन यानी एस्ट्रोजन का सिक्रीशन होता है। इसके साथ ही कुछ मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का भी सिक्रीशन होता है। सेकेंड है बेटे जर्म हिल, ठीक है। जर्म हिल भी ग्रुप ऑफ फॉलिकुलर सेल्स है जिसके द्वारा सेकेंडरी oocyte डिस्कस प्रोलीजियस लेयर से कनेक्टेड है। थर्ड पार्ट आते हैं सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte में बिल्कुल जिस प्रकार किसी फल में गुठली होता है वैसे ही होता है, लेकिन सेंटर में नहीं होता है। देख रहे हो, सेकेंडरी oocyte का पोजीशन ग्रेफियन फॉलिकल में एक्सेंट्रिक होता है, वन साइडेड होता है, जिसके कारण ये एक लार्ज कैविटी बन जाता है और इस लार्ज कैविटी को क्या बोलते हैं? एंट्रम कहते हैं। और इस एंट्रम के अंदर विस्कस न्यूट्रिशनल फ्लूइड भरा होता है जो सेकेंडरी oocyte को नरिश करता है। ठीक, अब आते बेटे सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte बेटे कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर। सेंटर में क्या है? एग या ओवम है, ठीक है। एग या ओवम होता है
जो क्या है, हेप्लॉयड है। ये एग या वोम क्या है, हेप्लॉयड होता है, क्योंकि फर्स्ट मियोसिस डिवीजन के द्वारा इसका फॉर्मेशन हुआ है। फिर इस एग या ओवम, या जिसे आप क्या बोल सकते हो, इसी एग या ओवम को कहते हैं फीमेल गेमिट कहते हैं, या मेगा गेमिट, मैक्रोगेमिट भी कहते हैं। फिर इसके बाद रेड कलर से जो बॉर्डर दिख रहा है बेटे, वो क्या है, विटेलाइन मेम्ब्रेन है, ठीक। और इसके बाद ये ब्लू कलर से आप जो देख रहे हैं, ये क्या है, जोना पेलुसिडा का कवरिंग है। और फिर आउटर मोस्ट जो कवरिंग है वो कोरोना रेडिएटा का कवरिंग होता है। तो ये है सेकेंडरी फॉलिकल या ग्रेफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर। इसी जब ग्रेफियन फॉलिकल बन जाता है तो क्या होता है बेटे, ओवरी में हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के कारण ये जो सेकेंडरी oocyte है इस ग्रेफियन फॉलिकल से पिंच ऑफ हो जाता है, यानी दबकर बाहर छिटक जाता है, ठीक। तो सेकेंडरी oocyte ओवरी से बाहर आ गया, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, ओव्यूलेशन कहते हैं। और इस ग्रेफियन फॉलिकल का फिर जो बचा हुआ भाग है, यानी जड़ में ही लोग क्या बच गया, ये डिस्कस प्रोलिजेरस लेयर, इसे हम क्या बोलेंगे, कार्पस ल्यूटियम या येलो बॉडी कहते हैं। एक चीज ध्यान रखने बेटे, आपने ओवरी अभी बनाए थे, उसमें देखा था कि जो ओवेरियन मेडुला है उसमें बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं, एक नहीं है, मैंने एक ही बनाया है, ठीक है। हजारों लाखों की संख्या में ओवेरियन मेडुला में प्राइमरी फॉलिकल होते हैं, लेकिन हर 28वें दिन, ठीक है, हर 28वें दिन एक प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में चेंज होता है, इसके कारण FSH हार्मोन के कारण, ठीक है। तो ओवेरियन मेडुला कंटेन्स द लॉट्स ऑफ प्राइमरी फॉलिकल, out of that only one primary follicle changes into secondary follicle on every 28th day, यानी every month by action of FSH hormone. So this is the structure of secondary follicle or Gravian follicle. Secondary sex organ, secondary sex organ में बेटे रिव्यू देखेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे कौन सा पार्ट देखेंगे, यूटेरस, ठीक है। सेकेंड पार्ट कौन सा है, यूटेरस या वॉर्म होता है। यूटेरस या वॉर्म जो है ये इसके दो पार्ट है, एक अपर लार्ज सेक लाइक ट्रायंगुलर पार्ट देख रहे हैं, यूटेरस के दो पार्ट है, एक अपर लार्ज ट्रायंगुलर या सेक लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसे हम क्या बोलते हैं, यूटेराइन बॉडी, यूटेराइन बॉडी कहते हैं। और इसी के नीचे का जो सकरा भाग देख रहे हैं इसे क्या बोलते हैं, सर्विक्स कहते हैं। ये जो यूटेरस है या वॉर्म है, लार्जर सेक लाइक समवॉट ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर, और कहां पर पाए जाते हैं बेटे, पेल्विस रीजन में, यानी नाभि के नीचे, नेविल के बिलो जो भाग है वो पेल्विस रीजन कहलाता है। तो ये जो यूटेरस है प्रेजेंट इन बिटवीन यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम, यानी यूटेरस के सामने की ओर यूरिनरी ब्लैडर और यूटेरस के पीछे क्या होता है, रेक्टम यानी एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट, ठीक। इसका साइज लेंथ 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ 5 सेंटीमीटर, हाइट कितना है 2 सेंटीमीटर है। बॉडी, यूटेरस का जो बॉडी है किसके लिए, इट कंसर्न फॉर इम्प्लांटेशन, प्लेसेंटा फॉर्मेशन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, या जिसे हम फीटस फॉर्मेशन कहते हैं। जैसे आपने देखा है कि ओवरी सपोर्टेड बाय अ मेम्ब्रेन मेसोवेरियम, ठीक है, यानी ओवरी एक तरफ मेसोवेरियम मेम्ब्रेन के द्वारा बॉडी वॉल से जुड़ा है, ठीक है। उसी प्रकार ये जो यूटेरस या बॉडी है
सपोर्टेड बाय अ मेम्ब्रेन नोन एज मीजोमेट्रियम। यानी मीजोमेट्रियम एक तरफ बॉडी वॉल से जुड़े है और दूसरी तरफ यूटेरस से जुड़कर उसे सपोर्ट दे रहा है। यूटेरस का जो अपर डोम लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो बेटे, ठीक है, इसे हम फंडस कहते हैं और ये सेंटर में कैविटी है जो फीटल डेवलपमेंट के लिए होता है, यानी यूटेराइन पार्ट। यूटेरस का जो वॉल है ये हाईली थिक होता है, बहुत अधिक होता है, मोटा होता है और एक्सपांडेबल होता है। ये इसके वॉल में बहुत अधिक मात्रा में फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, मसल्स और एंडोथेलियम लेयर के साथ साथ ब्लड सप्लाई होता है। यानी यूटेराइन वॉल इज हाईली फाइब्रस, मस्कुलराइज्ड एंड वेस्कुलराइज्ड होता है। वॉल ऑफ यूटेरस यानी यूटेराइन कंसिस्ट ऑफ 3 डिफरेंट टिश्यूज लेयर के बने, इपिमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। तो बाहर से अंदर की ओर चले तो इपिमेट्रियम, मायोमेट्रियम और अंदर क्या है, एंडोमेट्रियम है। ठीक है, तो आइए चलते बेटे सबसे पहले इपिमेट्रियम। ये यूटेरस का आउटर मोस्ट लेयर होता है और इट कंसिस्ट ऑफ थिक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। यानी आउटर मोस्ट थिक लेयर which consists of fibrous connective tissue known as epimetrium, which provide the mechanical strength to uterus wall, that is prevent the over expansion of uterus during the gestation period. Second layer is myometrium. It is the middle layer of uterine wall, consist of इनवॉलेंटरी यानी स्मूथ मसल्स का बना है। ये भी थिक लेयर है और ये जो मायोमेट्रियम लेयर है, इनके मसल्स है, वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के लिए हाईली सेंसिटिव होता है। इनर जो थिक लेयर है उसे हम क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम कहते हैं। तो थिक इनर लेयर which consists of endothelial cells known as endometrium, और ये एंडोमेट्रियम हाईली वेस्कुलराइज्ड होता है, यानी इसमें बहुत अधिक मात्रा में ब्लड सप्लाई होता है। इसी एंडोथेलियल लेयर में, ठीक है, ब्लास्टुला का इम्प्लांटेशन होता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर प्लेसेंटा फॉर्मेशन होता है। तो ये था बेटे यूटेरस।